इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बहन भाइयों ने, और कृष्ण भाई आपने भी, अनिल भाई आपने भी, और जो कार्यक्रम किसान वाणी है जो बहन भाई सुन रहा है उन सब ने हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी कि मैं लाल पीड़े हो रे के भाई बात ऐसे है। एक तो मना देखा कि जो थम सब्जियां लग रहे हैं ना लान, उसने देख कर कुछ याद आया के मैं देखा कि तो एक तो वह जड़ा सी बाहर काटने लग रहे उसमें थे। ये ऐसी अच्छा, कौन सी अच्छा। बीमारी थी जिससे कि भाई वह जड़ा बाहर काटने लग रहे थे हम। कृष्ण भाई इस टाइम जो समय चल रहा है ना, क्यों आगा आपने सब्जी चाहिएगी? बिल्कुल है। हाँ, गाजर, मूली, सलगम, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, बिल्कुल साग तो आपने भी चाहिएगा। हाँ है बिल्कुल। इसका मतलब न्यू कहना चाह रहे हैं कि सब्जियां में जो सूत्रकृमि है नहीं उसकी दूना देखो थे हम सूत्रकृमि ना पाड़ू थवा जड़। हाँ है। फिर आपने न्यू भी पता है वो रोकथाम किस तरह करनी उसकी। किशन भाई सूत्र जो कर्मी है ना, हाँ उसकी रोकथाम करनी बहुत जरूरी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि खास तौर पे जो सूत्रकृमि जो सब्जियां है ना, हाँ वो टमाटर, मटर, मिर्च, गाजर, मूली, घिया, इनमें सब में जो है ना जितनी भी सब्जियों वाली बिल्कुल वो पौध हैं जो हम लगावेंगे आगे, कुछ भाई ने लगा भी दी होगी और कुछ भाई जो है तैयारी भी करने हैं। हाँ, और इसमें जो है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब शुरू में ही शुरुआत जब हम कर रहे हैं नर्सरी की बिजाई की, तो उसी समय हमने अपना जो बीज है उसको टीका जरूर लगा दें। बिल्कुल, यानी कि उसका बीज उपचार जरूर कर ले। उपचार जरूर कर ले, क्योंकि जो खास तौर पर कई जो ऐसी बीमारियां हैं जो बीज उपचार के दौरान ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। और रही बात सब्जियों में जो सूत्रकृमि है वो ज्यादातर जड़ों पे हमला करते हैं और पूरा क्या कर रहा है उसने अपना हमला कर कर कति गांठों में जो बदलते हैं और एक खास किस्म की बीमारी पैदा करते हैं जिसने जड़ गांठ रोग जो है, यानी कि जड़ के ऊपर गांठ होनी शुरू हो जाए। हाँ, और जिससे पौधे की बढ़वार कम होगी। यही बात है ना। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह जो फसलों में ज्यादातर बीमारी है फफूंदते, कीटाणु ते और विषाणु ते, इनते भी ज्यादातर फसलों में बीमारी लग जाए भाइयों। और सूत्रकृमि यानी कि जो नीम टोड है, ये सारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाकर पैदावार को कम करने में पूरा अपना रोल अदा कराया। कृष्ण भाई वो क्या कर रहे हैं, जब बोवेंगे टिंडे और लगेंगे छोटे छोटे वे टिंडी, तो कौन लेगा? कोई भी नहीं। बाजार में भाव कम होगा, लेगा तो बाजार में भाव तो कम ही होगा। बिल्कुल। और जब हमने शुरुआत में ही अपने जो बीज है उसको हमने उपचारित कर दिया, बिल्कुल, तो जो फसल भी अच्छी हम ले सके हैं। कीड़े मकोड़े जो दवाइयाँ हैं उनसे हम अपने जो फसल है उससे रक्षा करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और कई बार देखा ना जो सूत्रकृमि की बात कर रहे हैं वो इतने ब्रेक हो अनिल भाई कि दिखते ही नहीं वनी। तो नू कौन दिखते वे, नू तो है नहीं भाई। वो जो आप क्या करो कि भाई वो तागा खींच लो। हाँ, ऐसे न्यू तो नहीं है। हाँ, न्यू नहीं है वो, तो हमने सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेंगे। बिल्कुल। और
उनकी जो है, उनकी जो जांच है ना, हाँ वो हमने अपना नज़दीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र लगा लो, या आप कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे इनका परीक्षण जो है वो हो सके, वहाँ जरूर जांच करा लें। और जब ये पौधे की जड़ में सूत्रकृमि लग जाए तो भाई कई बार पौधे ना खाकर, जितने भी हमने जो पौधे लगा रखे हैं, सब्जियां बो रखी हैं, उनकी जड़ा ना खाकर उनकी बढ़वार ना एक तो कम करेगा, नुकसान पहुंचावेगा, और सब्जियों की जो पैदावार है वह भी कम होगी। और सब्जियों में जो जड़ गांठ रोग है जैसे कि मिलाई डोगाइनी, इस वंश के जो है सूत्रकृमि है, ये सारे के सारे सब्जियों में नुकसान पहुंचावा। अच्छा नु बताओ, दोबारा बताओ सूत्रकृमि का नाम। सूत्रकृमि का जो है ना अनिल भाई, सब्जियों में जो इस तरह के जो जड़ गांठ वाला रोग है ना, वो लगा है मिलाई डोगाइनी। अच्छा, वंश के सूत्रकृमि थे। ठीक ठीक। हाँ। ये जो सूत्रकृमि है, और कृष्ण भाई ये इतने छोटे हुए हैं, इतने महीन हुए हैं, ये हमने नहीं दिख सकते। बिल्कुल। ये तो जब हमने दिखेगा ना भाई, पौधे की जो बढ़वार है वह तो हो नहीं रही, पर कारण क्या है? हाँ। उस जो कारण है, उस कारण की ओर जो है ना हमने ध्यान देना है कि भाई ये कारण क्या है कि भाई बढ़वार जो है पौधे की बढ़ नहीं रही। अगर पौधे की बढ़वार बढ़ भी गई तो वो छोटे छोटे जो जितना जो उसका आकार होना चाहिए फल का, वो फल का आकार भी हमने नहीं मिल रहा। बिल्कुल। इसलिए हमने ये देखना चाहिए, क्योंकि पत्ते पे तो हम देख ले भाई, पत्ते के ऊपर तो दारी दारी ही बन जाए कई बार, लेकिन जड़ ने क्यों कर करा, जड़ तो खोद के ही उसका जो हमने अपने जहाँ भी इसकी जो साइंटिस्ट हैं वो देखें कि भाई इसमें तो जड़ के ऊपर यानी कि गांठ दिखाई दे बन रही है। हाँ। और ये जो है आप फलानी जो दवाई है वो डालो। बिल्कुल। तो सलाह जो है वो अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, या जो अपना सब्जियों वाला विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, उससे जरूर संपर्क कर लें। और सूत्रकृमि के खेत में पहले से इस तरह के मौजूद हैं। ये जब फसल में जड़ों का विकास होने लगा अनिल भाई, तो सूत्रकृमि जो है ना जड़ों के ऊपर हमला कर देगा और जड़ों को जो है ना गांठ में वो बदल दे है, और जिससे पौधे का जो विकास है वो रुक जाए। और इसके साथ साथ अनिल भाई एक बात हो रहा है, जो जड़ गांठ रोग है ना, इसकी पहचान किस तरह करेंगे, फिर इसका नियंत्रण किस तरह करेंगे, यह भी थोड़ा जिक्र कर लें कि जिन खेतों में सूत्रकृमि पहले से ही है उन खेतों में भाई पौधे जो है ना पीले पड़कर वो गिरने लग जाएंगे जी। दूसरी बात यह है कि पौधों की जो जमीन से जो पोषक तत्व है उनको जो लेने की उनकी ताकत है वो कम हो जाएगी। और तीसरी बात है कि जड़ों में जो गांठ बन रही है जिसके कारण भाई पत्तियों का आकार छोटा हो रहा है या वो सिकुड़ रही है, और खेतों में कड़ी कड़ी जो है ना इसका असर दिखाई पड़ेगा, और आक्रमण ज्यादा होने पर जो प्रभाव है इसका पूरी फसल में देखा जा सकेगा। और जिन खेतों में जड़ गांठ सूत्रकृमि का ज्यादा प्रकोप है उनमें फसल चक्र भाई अपनाना जरूर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और बहुत जरूरी है कृष्ण भाई कि हम फसल चक्र को जो है अपना के, और जो ये कीड़े हैं खास तौर पे जो हमने नहीं दिखाई देते उनके ऊपर जो है ना हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकें। और धान की फसल वाले अगर खेतों में सब्जियां लेनी है, हाँ, तो हमने जो सूत्रकृमि है उनका जो नुकसान है नहीं के बराबर होगा, क्योंकि आप जो है आप देखने लग रहे हो कि धान जो है वो कटका मंडी में जा रही है। बिल्कुल। और इसके नीचे भाई सब्जी बो सको। हाँ बिल्कुल, ले सके। जिन भाइयों सब्जी लेनी है सब्जी ले लो, और भाई क्योंकि अभी रबी की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, उसकी भी तैयारी करनी है। बिल्कुल। और मई जून के महीने में जब खेत खाली पड़े हों तो अनिल भाई 15 सेंटीमीटर गहरी जो है ना जुताई कर लें, और 15 दिन के अंतर पर भाई मिट्टी पलटने वाले अड़ता दूसरी जुताई जरूर करें। और जुताई के दौरान जो इस तरह की जो जड़ें निकलेंगी उनके ऊपर गांठे हैं, वो सारे के सारे जितने भी वो जड़ है उन्हें इकट्ठा कर लें, फिर वो बाहर निकाल लें, सूख जाएंगी, उन्हें फिर जला दें। जी। और ये भी है कृष्ण भाई कि जो ऐसी किस्में भी आ गई हैं, ऐसे बीज आ गए हैं जो भाई सूत्रकृमि से वो रहित है। बिल्कुल। यानी कि उनका बीज का जो उपचार है वो पहले ही साइंसदान करते हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो पहले ही उनका इलाज करते हैं। जिस तरह अनिल भाई आप जिस लेन जाओ हो बाजार में
कोई बीज, गाजर का ला लो, मूली का ला लो, सलगम का ला लो, ये जितने लेके आओ ना, सारे के सारे पहले ही जो है ना ये उपचारित हो। हाँ, और जब भी जाकर जो है ना अपन उपचारित करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। अच्छी पैदावार देवेंगे, वो अच्छी फसल आवेगी जी। तो इस तरह कुछ और किस्मों का चुनाव भी भाई कर सका है, जिस तरह सूत्रकृमि का अमला नहीं होता, जिस तरह टमाटर की निमोटेक्स है, NTR1 है, SL 120 है, हिसार ललित है, इस तरह जो है ना अच्छी जो किस्में हैं टमाटर की भाई वो भी लगा सका है। और इसी तरह से जो दूसरी किस्में हैं जो भाई सब्जियों की अगर किस्में ले रहे हैं तो प्रमाणित संस्था से ले, बिल्कुल अच्छी संस्था से अगर आप बीज लेंगे तो उसका हिसाब किताब है वो न्यारा हो। बिल्कुल। और ये मौसम का थोड़ा जिक्र कर लिया। बिल्कुल करो अनिल भाई। देखिए मौसम के क्या रहे कृष्ण भाई? अनिल भाई जो मौसम की बात करें आज, तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहने की संभावना है 23 डिग्री सेल्सियस। और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना जताई जा सकती। अनिल भाई कल के प्रोग्राम की बता दें, चर्चा कर लें थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारा जो है ना किसानवाणी कार्यक्रम जो रहेगा वो रहेगा फोन इन, और विषय रहेगा खुम्ब की काश्त के ऊपर, और विशेषज्ञ रहेंगे हमारे डॉक्टर SP गोयल, कृषि विशेषज्ञ। कृष्ण भाई जी एक विज्ञापन सुन ले। बिल्कुल। वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृष्ण भाई। जी अनिल भाई। ये तो हमने सुना विज्ञापन जी, और ये आप भी मेरे का नहीं देख रहे हो। हाँ। बहुत देर हो गए बोलते ना। बिल्कुल जी। और भाई भी बाट देख रहे हैं मनोरंजन की। हाँ तो फिर एक रागनी सुनवा दें। बिल्कुल। और ये जो किस्सा है ना कृष्ण भाई जी, ये किस्सा है राजा भर्तृहरि का, और गायक कलाकार हैं सतबीर सिंह साथी। तो सुनते हैं ये लोकगीत। और सच्चा छोड़ ठिकाना ले लिया, घर घर अलख जगाना ले लिया, न्यूमन भगमा बाड़ा ले लिया, अमर हुई काया, सच्चा छोड़ ठिकाना ले लिया, घर
घर अलख जगाना ले लिया, न्यूमन भगमा बाणा ले लिया, अमर हुई काया। ओ घर मेरा रह जागा न्यारा बसा, मने हर भक्ति में मन कचा, मने हर भक्ति में मन कचा। और मैं ना फंसा दूसरे के फंद में, मैं ना फंसा दूसरे के फंद में, मन फायदा से मको ना डंड में। फिरते फिरते मन बनखंड में गुरु जलंधर पाया, सच्चा छोड़ ठिकाना ले लिया, घर घर अलख जगाना ले लिया, न्यूमन भगमा बाणा ले लिया, अमर हुई काया। और जिंदगी कच्चा खेत बरू का, मेरा से पहला काम शुरू का, मेरा से पहला काम शुरू का। और सच्चे गुरु का ज्ञान रहेगा, सच्चे गुरु का ज्ञान रहेगा, हर जगह आदर मान रहेगा, भगवान के मां ध्यान रहेगा। इतने मेरी काया, सच्चा छोड़ ठिकाना ले लिया, घर घर अलख जगाना ले लिया, न्यूमन भगमा बाणा ले लिया, अमर हुई काया। ईब मेरा अमर हो लिया गात, बाण में जीऊंगा दिन रात, बाण में जीऊंगा दिन रात। और मतना बात समझिए झूठी, मतना बात समझिए झूठी, वो 11 अमीरी लुटी, मेरे तेरे सब घर की छुट्टी, मिली सी माया। सच्चा छोड़ ठिकाना ले लिया, घर घर अलख जगाना ले लिया, न्यूमन भगमा बाणा ले लिया, अमर हुई काया। मंगे राम बात में सच्ची, बाण तेरी धूम जगत में मची, बाण तेरी धूम जगत में मची। को ना अच्छी सीख माननी, को ना अच्छी सीख माननी, पेट भरण ने ठीक मांगनी, माता कह भीख मांगनी, यो सतगुरु ने फरमाया, सच्चा छोड़ ठिकाना ले लिया, घर घर अलख। कृष्ण भाई जी अनिल भाई,
किस्सा राजा भर्तरी से थी रागनी और गायक कलाकार थे सतवीर सिंह और साथी जी। अब अगली चर्चा क्या कर रहे हो आप? अनिल भाई देखिए, जीवन और मृत्यु यहाँ तो देखो साथ साथ चल रही हैं, सच्चाई है। हाँ, लेकिन आप यूँ भी देखा है कि आजकल जो है ना आदमी भी बीमा करवाने लग गए, भी पता नहीं लगता किस टाइम के नहीं हो जाए। जिस तरह आदमियों का बीमा हुआ इस तरह भाई अपने पशुओं का भी करवाना जरूरी हुआ। बिल्कुल जरूरी है। तो इस करके अनिल भाई आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं अपने पशुधन बीमा योजना पर जी। जिस तरह देखे हैं कि भाई पशु की जो मृत्यु है और उससे जो नुकसान हो जाए किसान भाइयों का, उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल हो जाए। और लेकिन अनिल भाई इसकी भरपाई खातर सरकार ने योजना शुरू करी, पशुधन बीमा योजना भाई, ताकि जो किसान भाई हैं या पशुपालक हैं उनको थोड़ा सा नुकसान से बचाया जा सके। बिल्कुल। और इस तरह देखा है कि कोई अनहोनी न हो जाए, तो इसके लिए जिस तरह हम खुद के लिए और अपने परिवार खातर भी हम बीमा करवावा ना, तो उसी तरह जो खेती किसानी है उसका आधार माने जाने वाला जो पशुधन है उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि अनिल भाई देखो, बीमारी है, मौसम है या और कोई दुर्घटना है, इससे जो है ना कुछ भी हो सका है। तो इस करके भाई अपने जो है ना पशुधन की जो बीमा पॉलिसी है वह जरूर ले लें। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कृष्ण भाई कि अगर थोड़ा बहुत देखो, आजकल पशु जो है वो कम का तो आंदा नहीं ना। एक भैंस ले लो, बिल्कुल, वो अभी कम की कौन आंदी ना, लाख 1.5 लाख 2 लाख किए जाओ, और जब उसको कुछ हो जाए हाँ, तो एक गरीब आदमी जो है वो कहाँ से उसकी भरपाई करेगा। हाँ, तो इस करके अनिल भाई देखा है कि जो पशुधन बीमा योजना है तो पशुपालकों को वो पॉलिसी जरूर ले लें। बिल्कुल। क्योंकि इस पर ज्यादा देखो खर्च तो है नहीं, थोड़ा कई ग्राम भाई सेफ रह जाएंगे, सुरक्षित रह जाएंगे वो, तो इस करके उनका नुकसान नहीं होनेगा। तो वही देखा है तो किसानों के खातिर जो पशु है वही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया है। और आजकल जो पशु है वो भी देखो अनिल भाई आप जो जिक्र कर रहे हैं कि महंगा होता जान लग रहा है, और अच्छी मात्रा में जो दूध देने वाली गाय है या भैंस है उसका लाखों रुपए से भी ज्यादा की वाह। अगर घोड़ा है, ऊंट है, इसकी बात करें तो इसकी कीमत भी कई कई लाख की हुआ। घोड़े की कीमत लगा लो, घोड़ा तो लाखों में आवा, तो कुछ अनहोनी हो जाए तो देखो नुकसान तो हो जावा। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि भाई अन्य दूसरे सामान की तरह भाई पशुधन का बीमा भी कराया जाए जी। और पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और बता दें कि जो राज्य सरकार है पशुओं के बीमे खातिर भाई टाइम पर अलग अलग योजना निकाल दी रहा है जी। और खास बात यह है कि पशुओं के जो बीमे की जो प्रीमियम है ना उसका एक बड़ा हिस्सा तो केंद्र सरकार और जो है ना इसके साथ साथ जो राज्य सरकार है वही वहन करेंगी जी। फिर पशुधन बीमे के उद्देश्य की बात कर लें तो किसान या पशुपालक पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान को भाई सुरक्षा मुहैया करानी है। और पशुधन बीमा के जिस तरह के लाभ है उन हमने लोगों तो को ये बताना है कि भाई पशुधन या उसके जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण विकास के चरम लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाने खातिर भाई योजना शुरू करी गई है। और इस योजना के अंतर्गत देसी या संकर दुधारू मवेशी हैं जितने भी हैं, गाय है, भैंस है, उनका बीमा उनके अधिकतम जो वर्तमान जिस तरह कहते अनिल भाई बाजार का जो रेट है उनका मोल है उसके आधार पर करेंगे। और बीमा का जो प्रीमियम है वो 50% तक तो अनुदानित होगा है। और अनुदान की जो पूरी लागत है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन करी जावा। और अनुदान का जो लाभ है ना अनिल भाई, अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम 3 साल की एक पॉलिसी के लिए मिलेगा। बिल्कुल। और लाभार्थी का चयन कैसे करेंगे अनिल भाई? देखा है कि जो देसी है या संकर मवेशी है उनके और भैंस योजना की जो परिधि है उसके अंतर्गत जो आवेगा, जिस तरह के जो दुधारू पशु है, भैंस जिस तरह के नया दूध देने वाली है, और इसके अलावा जैसे कि गर्भवती मवेशी हैं जिन्होंने कम से कम एक बार बछड़े को जन्म दिया हो, वो शामिल होंगे इस योजना में।
और किशन भाई इसमें ये भी है कि अगर हम देख लें कि अपना जो भी पशु है, कई बार आपने देखा हो कान में वो मुर्गी ही गाले रहे हैं बिल्कुल टैग। तो वो टैग जो है उससे हमने ये समझ लेना चाहिए कि पशु का जो है बीमा करा रखा है, बिल्ला लग रहा है। एक बात हो रहा है अनिल भाई, देखे हैं कि आजकल तो सारे कहीं लग रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यो है कि भाई वो सब ने जो है पशु जिनके ये पशु हैं उनने इन पशुओं का बीमा करा रखा है। और ये बीमा जो है आप नज़दीक का अपना जो भी डांगराला अस्पताल है उसमें जाके एक बार आप इस योजना का लाभ भी ले सकें। बिल्कुल। और अपना बीमा जो है अपने पशुओं का जरूर करवाना चाहिए, चाहे वो भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो भी पशु है, बिल्कुल, जो भी पशु आप पाल रहे हैं। और इसी तरह और भी अनिल भाई बात इसमें, ऐसे जो मवेशी हैं, ये पशु हैं जो किसी दूसरी बीमा योजना या फिर योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हों, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जी। क्यों? उन और दूसरी योजना पर उन्होंने लाभ ले रखा है। और अनुदान का लाभ जो है ना, प्रत्येक लाभार्थी को 2 पशुओं तक सीमित रखा गया है। और एक पशु की बीमा जो अधिकतम है 3 वर्ष के लिए कराया जाएगा। ये नहीं कि भी सोचा भी एक बार करा लिया, दोबारा कराना ही नहीं है। एक बार होएगी जो पॉलिसी आवेगी वो 3 साल तक वैध रहेगी। यानी कि 3 साल के बीच बीच में पशु का अगर कुछ भी हो जाए तो उसकी जो बीमित राशि है वो मालिक को मिल जाएगी। बिल्कुल। और किस तरह होगा? किसान को अपना जो पशु है उसका बीमा करवाने खातर अपने जिले के पशु चिकित्सालय में बीमे के लिए जानकारी देनी होगी। और पशु जो है ना, डॉक्टर और बीमा कंपनी का जो एजेंट है और किसान के घर जाकर और पशु के स्वास्थ्य की जांच करेगा और पशु के स्वस्थ होने पर भाई एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा। और पशु का बीमा करवाने के दौरान बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाएगा और किसानों के जो अपने पशु के साथ एक फोटो ली जाएगी और इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी। यानी कि वो टैग न्यू ला रखा था कि वो बिल्ला के भाई पशु जो है ये बीमित पशु है। बिल्कुल। और तो अनिल भाई देखिए ये जो है ना, अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किशन भाई जी। अनिल भाई, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और घड़ी जो है वो इशारा करी है कि इस कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्त होने जा रहा है। और तो लेमा भैया से इजाजत जी। तो अच्छा भाइयों, राम राम।